एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि भाई इस अटेम्प्ट में आप पास हो जाए, तो अभी जो मैं एक एडवाइस देने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना और हो सके तो जीवन में इम्प्लीमेंट कर देना। आपका जो सक्सेस रेट है या पासिंग परसेंटेज है या आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। एक छोटा सा रियल इंसिडेंट्स अपने साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी 11 अप्रैल से यहाँ पे आया हूँ, इंदौर में आया हूँ, जहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे लोगों को पढ़ाया जाता है, टॉप 20 स्कूल्स में कैसे पढ़ाते हैं, हार्वर्ड में कैसे पढ़ाते हैं, ISB में कैसे पढ़ाते हैं, वो मुझे सिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हमारे बैच में एक मिक्स्ड परसेंटेज था। ऐसे लोग थे जो 50 to 60 के रेंज में भी लायक रखते हैं और ऐसे लोग हैं जो ऑलमोस्ट मेरी एज के हैं। जब मैंने देखा कि यार ये तो ऑलमोस्ट मेरे पापा की एज के हैं एंड स्टिल दिस पीपल आर inclined towards studying their subjects, मेरा दिमाग हिल गया। मैंने तब एक चीज सीखा कि लाइफ में आप जो पढ़ रहे हो ना, आप जो सीख रहे हो ना, उसका एक वैल्यू है, उसका एक इज्जत है, जो कहीं ना कहीं वो या तो आपको मिलेगा, या तो आपके पेरेंट्स को मिलेगा, या तो आपकी फैमिली को मिलेगा। मैं बताता हूँ, जब भी मेरे पापा कभी शादी में जाते हैं या कभी कहीं बाहर जाते हैं तो हमेशा पता है क्या बोलते हैं, मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये जो प्राउड फीलिंग होता है ना, भले ही आपने CA क्लियर किया हो, आपको उतनी खुशी नहीं होती। आज की तारीख में मुझे कोई ऐसा फीलिंग नहीं आता कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट जब सामने वाले देख के बोलते हैं यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब ये दुनिया का टैलेंटेड आदमी है, वो फीलिंग जो आती है ना भाई, उसकी कोई वैल्यू नहीं। CA बनने का तो पैसा जरूर कमाओगे, उसमें कोई दोहरा नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आप ये जरूर समझिए कि आपके लिए CA बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग उससे एक्सपेक्टेशन जोड़ के रखे हैं। रिश्तेदारों को छोड़ दो, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो चाहते ही हैं कि आप आगे ना बढ़े, कुछ रिश्तेदार, बट फर्क उन्हें पड़ता है जो आपसे उम्मीद रखे हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन रखे हैं और आपसे ये चाहते हैं कि आप पढ़िए, आपसे ये चाहते हैं कि आप पास होइए। बट माँ बाप कभी आपको ये आके नहीं बोलेंगे बेटा क्या हो गया, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, या ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तू इस अटेम्प्ट में पास हो जाओ। वो हमेशा ये बोलेंगे कुछ चाहिए, कुछ करना है तो बता, कोई क्लासेस लेना है तो ले ले, लाइब्रेरी जाना है तो चले जाओ। बट आपको कभी ऐसा नहीं करेंगे कि भाई देखो पास होना ही है, कुछ भी हो जाए। दे नॉट पुट योर प्रेशर, एक दो बार बोलेंगे बट उसके बाद कभी प्रेशर नहीं डालते, बिकॉज उन्हें पता है कि तुम अपना 100% दे रहे हो। उन्हें पता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा सपना पूरा करेगा और आप करोगे। आपको उनके लिए पढ़ना है, आपको अपने लिए पढ़ना है। लाइफ में कोई इंसान साथ रहे ना रहे, ये डिग्री, ये एजुकेशन, ये ज्ञान हमेशा आपके साथ रहेगा, जिसे आपसे कभी कोई नहीं छीन पाएगा। और आपको उन लोगों के लिए पढ़ना है जो आपके लिए हमेशा साथ में खड़े हैं। अब इस मुकाम तक पहुंचना है तो सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी, सही चीज करनी होगी। गाइस, आखिरी के कुछ ही दिन बचे हैं, प्लीज मेरी बात मानिए। इन 10 दिनों को थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रक्चराइज वे से प्लान कीजिए, अच्छे से प्लान करके एग्जीक्यूट कीजिए, तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ये मत सोचिए कि भाई मेरा प्लान फेल हो गया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 100% प्लान किया, 80% भी अचीव किया तो अच्छी बात है। फिर देखो कि 20% क्यों अचीव नहीं हुआ, और फिर कोशिश करो कि वो भी एग्जीक्यूट होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान में रखो, 100% सिलेबस पढ़ना और रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, मैं वो पढ़ के वो रिवाइज कर सकता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। ठीक है। और तीसरी चीज़, अपने लिए, अपनों के लिए, और हम जैसे कुछ दोस्त भाई गुरु लोगों के लिए पढ़िए और अपना 100% दीजिए, क्योंकि
आप में पोटेंशियल है, यू कैन क्लियर द एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट प्रोवाइडेड यू गिव यू 100% एंड इफ यू डोंट टेक अ स्ट्रेस। बढ़िया से पढ़िए, खुशी खुशी पढ़िए, ठीक है गाइस। और एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है जहाँ पे 1.5 डे स्ट्रेटेजी, इमेजिनरी स्कोर कार्ड और काउंटडाउन डाला हुआ है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जाइए डाउनलोड कीजिए, स्टडी टेबल के सामने हो सके तो लगा लीजिए। अगर 1.5 डे स्ट्रेटेजी चेंज करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में रैंकर्स के एक सेशन ले लूँ 1 घंटे का, जहाँ पे वो पेपर एनालिसिस करके बताएंगे, अपना प्रेजेंटेशन बताएंगे कि कैसे लिखता है, कैसे होता है आंसर राइटिंग। उस चीज़ पे मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो आए। तीसरी चीज़, मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी ऑल इंडिया रैंकर्स हैं इंडिया के लास्ट टाइम के, उनके कुछ छोटे से टिप्स और वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। तो गाइज़, मैं अपने एंड से जी जान लगा रहा हूँ आपके लिए। अब आपकी बारी है कि आप अपना 100% दे रहे हो कि नहीं। सो ठीक है गाइस, आप बढ़िया से पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान में रखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है गाइस, बढ़िया से पढ़िए और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।